इस 2 मिनट की वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा का निर्माण विधि, जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं रासायनिक नाम और यहाँ पे लिखे हैं अणु सूत्र। तो जो खाने वाला सोडा होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, उसका जो रासायनिक नाम होता है तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। दोस्तों आपको याद होगा जब हम धावन सोडा बताए थे तो उसका बताए थे कि रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में आ गया है क्या, बाई, और यहाँ पर बीच में बाई है ना, इसी बाई को H से प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसका अणुसूत्र लिखना है, तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। ये इसका होता है अणुसूत्र। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का निर्माण विधि क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले रासायनिक नाम लिख लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे अणुसूत्र। अब चलते हैं और इसका देखते हैं कि आखिरकार इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा बनाने के 2 विधि हैं, यानी कि 2 विधि के माध्यम से हम लोग बेकिंग सोडा को बना सकते हैं। एक तो पहली विधि, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट पढ़े थे तो उसमें हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि देखिए जो बेकिंग सोडा होता है उसको आप बना सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन ले लीजिए और उसके अंदर प्रवाहित कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और वहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, तो वहाँ से आपको मिल जाता था सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ठीक वही विधि यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यहाँ पर भी वही बातें बोल रहा है कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर हम लोगों को मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, और इसमें जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 2 अणु मिल जाएगा हमको। किसका, तो यहाँ से हम लोग को 2 अणु मिल जाएगा NaHCO3 का, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ से हम लोगों को मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक नियम दोस्तों ये भी है बनाने का इसका, अगर आप NaCl मतलब क्या, तो NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में दोस्तों अगर आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से भी हम लोग को मिल जाएगा NaHCO3। यहाँ से जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो हम लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग को मिलता है NaH4Cl, ये मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया क्लोराइड। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका निर्माण भी। चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा सा भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसके भौतिक और रासायनिक गुण होते क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं भौतिक गुण, और भौतिक गुण आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये जो है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, और ये जल में क्या होता है, तो ये जल में विलय होता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जल में तो विलय होता ही है, लेकिन इसकी प्रकृति मतलब कि किस नेचर का होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। बस 3 बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इसका रासायनिक गुणधर्म, तो रासायनिक गुणधर्म में दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान है। जैसे आप इसी को ले लीजिए, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लीजिए, क्या करिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लीजिए, और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप दोस्तों गर्म कर देते हैं ना, रासायनिक, ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग जब उल्टा कर देंगे ना तो रासायनिक गुण उसका हो जाएगा। अगर आप इसको लेकर गर्म कर देंगे ना, तो ये मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में तो जल तो बाहर चला जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, मतलब कि इसी रिएक्शन को अगर आप उल्टा लिख देंगे तो वह उसका रासायनिक गुणधर्म बन जाएगा।